कार्यक्रम दोपहर काल में 3:15 बजे से 4 बजे तक व्याख्यान में पंडित विराट जी का व्याख्यान, 4 बजे से 5 बजे तक पूज्य गुरुदेव श्री का श्री प्रवचन, रात्रि काल में 7:15 से 7:30 बजे तक मुनि राजों की होली के भजन नीचे प्रवचन मंडप में, 7:30 से 8:15 व्याख्यान पंडित अनिल जी, 8:15 से 9 बजे तक डॉक्टर संजीव जी का व्याख्यान, 9 बजे से 10 बजे तक कभी चर्चा करेंगे। बिना दिए हुए वस्तु को ग्रहण करना चोरी का पाप लगता है, और बिना दिए हुए ग्रहण करने का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? देने वाले के देने के भाव नहीं थे और तुमने मांगा तो चोरी है। देखो अर्घ समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं अचौरे महाव्रताय नमः अर्घं निर्वपामि यथा ग्रहों में सूर्य तथी व्रतों में जो सरता जियो जिसके बिना समस्त सिंह प्रतिनिष्फल सर्वथा करे जिससे असत्यादि में से प्रकट हो जिसके द्वारा पुरुष जिनेंद्रिय ज्ञानी अति प्राप्ति करे किरणों में चौकर फूल की दीवानी होकर
शांत हों जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जैन दर्शन में तीन चीजें ऐसी हैं जो जैनियों के सभी संप्रदायों को समान रूप से मान्य है। एक तो है नमोकार महामंत्र, दूसरा है भक्तांबर भक्ति काव्य और तीसरा है महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र। इन तीनों को दिगंबर, श्वेतांबर, थानकवासी, तेरापंथी, बीसपंथी सभी लोग मानते हैं। और किन्हीं ग्रंथों में ये कहेंगे कि समय सार दिगंबरों का है और भी एक ग्रंथ श्वेतांबरों का है, लेकिन इन तीन बातों में कोई अंतर और मतभेद नहीं है। इसमें नमोकार महामंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय है और इसके साथ इसकी महिमा को बताने वाली सैकड़ों कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहीं कुएं में पानी नहीं था और नमोकार मंत्र बोलते ही पानी आ गया। कहीं किसी कुत्ते को नमस्कार नमोकार मंत्र सुनाया और वो स्वर्ग चला गया। न मालूम कितनी कितनी कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब हम ये चर्चा करते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तो इन पर जैसे मानो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो हम गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि आखिर नमोकार मंत्र की वास्तविक महिमा क्या है। नमोकार मंत्र एक सीधा साधा सा मंत्र है। ऐसे मंत्र तो आपने बहुत सुने होंगे जिनमें होम राम रूम राम का घटाटोप होगा और जिसका अर्थ किसी की समझ में नहीं आता कि ये क्या चक्कर है। लेकिन ये तो सीधा सच्चा है। अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। सीधी सरल भाषा में हमारे जो परम पूज्य पंच परमेष्ठी हैं उनको याद किया गया है, नमस्कार किया गया है, कुछ नहीं कहा गया है इसमें तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ऐसी इसमें क्या विशेषता है कि जिसके कारण ये महामंत्र हो गया। अनादि निधन मंत्र कहते हैं। ये अनादि का है और अनंत काल तक चलेगा। अनादि निधन शब्द का अर्थ समझते हो?
आ जो शब्द है ना अनादि में, ये दो जगह लगेगा, आ अनादि और अनिधन, वो इन दोनों को मिला के बनता है अनादि निधन। माने जिनका नाश नहीं होगा, निधन नहीं होगा। निधन तो जानते हैं कि कोई मर जाता तो निधन बोलते ना, और ना आरंभ होगा। जबकि अत्यंत स्पष्ट शब्दों में सतखंडागम में जो पशुदंताचारी हैं, भूतबली पशुदंत, उसका मंगलाचरण है, उनने बनाया है। स्वरसेनी प्राकृत भाषा का है। स्वरसेनी प्राकृत तो अनादि नहीं है, वो सतखंडागम भी तो अनादि नहीं है, फिर से अनादि निधन क्यों कहते हैं? तो ये तो भाव की दृष्टि से कहते हैं कि अनादि काल से पंच परमेष्ठी होते आए हैं और अनंत काल तक पंच परमेष्ठी होंगे, और उन्हें मानने वाले भी अनादि काल से होते आए हैं और अनंत काल तक होंगे। इसलिए वे अपने पंच परमेष्ठी को नमस्कार करेंगे ही, किसी भी भाषा में करें, कुछ भी बोलें, लेकिन पांच परमेष्ठी को जिसमें नमस्कार किया गया हो वो नमोकार महामंत्र है। तो इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि इसमें पढ़ के देखते हैं तो कोई खास बात नजर नहीं आती ऊपर से देखने पर। सबसे पहली विशेषता तो इसमें यह है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, ना आदिनाथ को किया गया है, ना महावीर को किया गया है। जो पांच पद हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, उनको याद किया गया है। किसी भी यदि व्यक्ति को नमस्कार किया गया होता तो ये अनादि नहीं हो सकता था, क्योंकि वो व्यक्ति कोई अनादि नहीं होता है। यदि महावीर को नमस्कार किया गया होता तो 2500 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता था। यदि आदिनाथ को नमस्कार किया गया होता तो एक कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता है, और हर एक का अंत भी होता ही है पर्याय का। तो महावीर तो गए ना मोक्ष, अगर अगले भगवान आ जाते तो हमारी तो ऐसी आदत है कि जब तक आदिनाथ थे तो आदिनाथ की जय बोली, और अजितनाथ आए तो हम आदिनाथ को भूल गए। आगे बढ़, जब महावीर आ गए तो हम पारसनाथ को भूल गए, क्योंकि कितनों को याद रखें, अनंत मोक्ष जाना है, गए हैं। इसलिए जिसमें व्यक्ति को नमस्कार किया गया होता है वो कभी अनादि अनंत नहीं हो सकता। इसमें वो कभी सार्वजनिक नहीं हो सकता। महावीर को नमस्कार किया गया होता तो ये जैनियों का मंत्र होता, और अल्लाह खुदा को किया गया होता तो यही मंत्र मुसलमानों का हो जाता। शंकर भगवान को किया गया होता तो वो शंकर मत वालों का हो जाता, विष्णु को किया गया होता तो वैष्णवों का हो जाता, माने किसी एक संप्रदाय का होकर रह जाता। यदि अंग्रेजी में किया गया होता तो अंग्रेजों का हो जाता, पंजाबी में होता तो पंजाबियों का होकर रह जाता। सारे विश्व का हो, सारे लोगों का हो और सदा काल हो। तीन, सार्वजनिक माने सब लोगों का, सार्वभौमिक माने सारी दुनिया का, और सार्वकालिक माने तीन काल का। ये ऐसा मंत्र है। और यदि ये किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होता तो निश्चित से ना ये सार्वजनिक होता, ना सार्वकालिक होता, ना सार्वभौमिक होता। तो एक तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक किसी एक का नहीं है, सबका है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है। देखो, जब जब व्यक्ति का वाद फैलता है
तो संप्रदाय पनपते हैं। क्यों? और जब सिद्धांत फैलते हैं तो धर्म पनपता है। समझे ना? जितने महापुरुष व्यक्ति होते हैं, महान हो जाते हैं, वे तो अपनी महानता से महान होते हैं, और हम उसके पिछले लोग उनके संप्रदाय बना खड़ा कर देते हैं। हमसे लोग कहते हैं अच्छा तुम तो कांजी वाले हो ना, लेकिन हम महावीर वाले क्यों नहीं हैं? हम कुंद वाले क्यों नहीं हैं? हम आदिनाथ वाले क्यों नहीं हैं? जब हम 24 तीर्थंकरों को मानते हैं, जब हम भगवान मंदिरों में 24 तीर्थंकरों की ही मूर्ति विराजमान कर रखी है, तो आपने हमको उन वाला क्यों नहीं कहा? तो जब व्यक्ति की प्रधानता करते हैं तो संप्रदाय पनपते हैं। इसलिए नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें कुछ मांगा नहीं गया है, इसमें भिखारीपन नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं कि मंत्रों का अर्थ नहीं किया जाता। पंडितों से पूछा तो कहते मंत्रों का अर्थ नहीं किया जाता प्रेमचंद जी। क्यों? क्योंकि पंडित जी को आता नहीं है। आप पूछेंगे तो बताएंगे क्या वो, और जब बोलते हैं तो ओम राम रीम रूम रूम रा हसिया उषा नमा, आप समझ गए ना? मतलब मेरे कहने का मतलब लंबा चौड़ा घटा टोप रहता है, इसमें कुछ नहीं है, सीधा सच्चा नमो अरहंताणम, अरहंतों को नमस्कार हो। ना जाने हम